हे गाइस, कैसे हैं आप सब। DSSB ने TGT कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड 39/22 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। 24 जून और 25 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसका 9,109 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। 251 बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं ई डोजियर के लिए। ई डोजियर क्या होता है? ई डोजियर एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जितने भी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे। वो 29 तारीख से आप लोगों का पोर्टल खुल जाएगा। 15 दिनों का टाइम होता है। उस पोर्टल में आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इन 15 दिनों के बीच में आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। अब रिकॉल नोटिस नहीं आते हैं। पहले क्या होता था, कुछ एक आज आपका डॉक्यूमेंट रह जाता था तो वो डॉक्यूमेंट के रिकॉल नोटिस आते थे कि भाई इस रोल नंबर वाले कैंडिडेट ने ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। अब ऐसा नहीं होता है। अब वो पूरी की पूरी फाइल बना के DSSB डिपार्टमेंट भेज देता है। तो यहाँ पे 251 कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट आया है और कट ऑफ आया, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इतना टाइम हो गया है, रिज़ल्ट नहीं आया है। तो फाइनली आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है। EWS की कट ऑफ गई है 98.83, UR की 122.64, OBC की 106.71, SC की 104.61, ST की 87.15, VH 60.85, OH 92.18, HH 67.16 और MD 78.90। अगर हम UR की बात करें तो 122.64 कट ऑफ एक हायर रेंज में ही है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी 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 अनप्रेडिक्टेबल और काफ़ी इरिटेटिंग था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ यहाँ पे अच्छी खासी हमारे सामने गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आप लोगों का पार्ट 1 भी नॉर्मलाइज होता है और पार्ट 2 भी नॉर्मलाइज होता है सेपरेटली। यानी कि आपके जो 100 मार्क्स का पार्ट ए होता है उसमें भी आपके नॉर्मलाइज स्कोर आप लोगों को दिखेगा, और सेकंड पार्ट का जो 100 मार्क्स का होता है उसमें भी आपको नॉर्मलाइज स्कोर आप लोगों के DSSB online.nic.in पर, जहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट आता है, वहीं पे आप लोगों को सेपरेटली दिखाया जाएगा। दोनों मार्क्स कंबाइंड करके ये आपकी कट ऑफ बनी है आउट ऑफ 200। ये ई डोजियर की कट ऑफ है। यहाँ से आप 10 से 15 मार्क्स के बीच में मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 29 तारीख से 14 मार्च तक आप लोगों के पास ई डोजियर का सबमिट करने का टाइम है। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैंने आज से जब एग्ज़ाम हुआ था तब आप लोगों के सामने क्या प्रिडिक्शन रखी थी, वो उसके बारे में भी बात करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेरा भी एक पॉइंट रहता है कि देखो आप लोगों के सामने जो इस वीडियो में मैंने शेयर करा था कि ई डोजियर के लिए UR की 37 जो वैकेंसीज़ हैं, तो वो 125 यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था ई डोजियर के लिए रहेंगी। 125 से 130 का अनुमान लगाया था और हमारा 125 ई डोजियर के लिए मैंने कहा था कि आप लोग 125 का जो स्कोर होगा उसके आसपास आप लोगों की ई डोजियर की कट ऑफ रहने वाली है। 122 कट ऑफ रही है। उस टाइम भी काफ़ी आप लोगों ने सभी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस बात को सही भी माना था, पर कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस बात पे डाउट भी करा था कि इतना स्कोर नहीं जाएगा, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। कुछ ज़्यादा बोल रहे थे, कुछ कम बता रहे थे। बट मेरा एक्सपीरियंस और आप लोगों का डेटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी बातें आप लोगों के डेटे के, जो भी हमने डेटा इकट्ठा करा था कि आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से ही यहाँ पे अंदाज़ा लगाया था और पिछला एक्सपीरियंस जोड़ के 125 मैंने अपनी बताई थी। आज जो यहाँ पे कट ऑफ गई है वो गई है 122। तो लगभग 100% हमारी यहाँ पे मैच हो रही है कट ऑफ। अगर मैं बात करूँ और कैटेगरीज़ की, तो और कैटेगरीज़ में भी SC की यहाँ पे 102 से 115 बताई, SC की फ़िलहाल 104 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे भी 100% हमारी कट ऑफ मैच हो रही है। बात करें OBC की 115 से 120 बताई थी मैंने, और इसमें आप लोगों को यहाँ पे OBC में 106। तो लगभग हमारा थोड़ा सा रेंज ज़्यादा है OBC में, क्योंकि 115 मैंने बताया और 106 गई है, तो बिल्कुल पास में ही है। इतना रेंज हमारा ऊपर नीचे चलता है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं OBC में ज़्यादा बताया, पर कट ऑफ हमारी OBC की गई है 106। और EWS, यहाँ पे EWS में मैं काफ़ी वो रहा कि मेरा जो रेंज था 107 से 115 के बीच में था। यहाँ पे EWS की कट ऑफ 98 गई है। तो यहाँ पे भी अगर वैसे देखा जाए तो 98 से 107 जो रेंज है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी 107 के अराउंड की थी।
कट ऑफ यहाँ पे 98 गई है, बेटर ही है। कट ऑफ कम जाना बेटर रहता है एक्सपेक्टेशन से। अब एक्सपेक्टेशन में अगर आप लोगों को बता देता कि 70 जाएगी तब कट ऑफ जाए 98, तो वो बहुत बुरा होता। एक्सपेक्टेशन से कम जा रही है तो बेटर है। और यू आर ओबीसी और हमारा यू आर एससी और हमारा ओबीसी तो लगभग हमारा बिल्कुल मैच हो गया है। तो ये आप लोगों का जो डेटा है उसके बदौलत और अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आप लोगों को मैंने बात बताई थी। एसटी की 95 से 105 बताई थी मैंने, और आप लोगों की जो कट ऑफ गई है एसटी की वो आप लोगों की 87.15 गई है। अगेन एसटी में भी आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कम ही जा रही है। 95 से हमारे 87 की जो है कट ऑफ गई है। मेरा प्रेडिक्शन 95 के अराउंड था, यहाँ पे 87 गई है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो डेटा भी मेरे पास कम ही था, कम ही लोगों ने बताया था। स्टिल फिर भी हम तकरीबन उसी के रेंज के पास ही पहुँचे हैं। तो एक सटीक अपना अनुमान रहा है। ये बात थोड़ी अपनी आप लोगों तक भी पहुंचानी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करके ही ये डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद थोड़ा एनालिसिस करते हैं। वो सही हो जाए तो एक अपनी ही खुद की पीठ भी थपथपानी ज़रूरी होती है। एक कॉन्फिडेंस खुद में भी आता है और आप लोगों में भी आता है कि जिस चैनल जिस इंसान के साथ आप लोग जुड़े हुए हो उसकी जो बातें हैं वो भरोसेमंद बातें हैं, क्योंकि वो रिज़ल्ट में भी यहाँ पे दिखती हैं। आप लोगों का जो रिज़ल्ट है इस टाइम पे, आप लोगों का जो रिज़ल्ट आया है, सबसे ज़्यादा बधाई के जो हकदार हैं वो आप लोग ही हैं। मेरा तो सिर्फ एक गैस वर्क था, उसको तो हम साइड में रखते हैं फ़िलहाल। जितने भी साथी ई डोज़ियर के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। हमने अपनी कोशिश करी थी आप लोगों के साथ मिलने की, पर मेहनत आप लोगों की होती है। कोई भी रिज़ल्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी होती है और उससे ज़्यादा मेहनत आपके पेरेंट्स की होती है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आपका फाइनल रिज़ल्ट भी अच्छा आए। 251 में से 106 साथी तो ऐसे होंगे जिनका फाइनल रिज़ल्ट में नाम आएगा, बट फिर भी कुछ जो साथी रह जाएंगे वो भी हताश ना हो, निराश ना हो। आप लोग इतनी भीड़ से हटके आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप लोगों का भी किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी जगह बहुत अच्छा लिखा है। उन लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों का मार्क्स बहुत कम पॉइंट से रह जाएगा या फिर अभी भी रह गया है। तो आप लोगों के लिए इससे भी कई लाख गुना ज़्यादा बेटर चीज़ भगवान ने लिखी है। भगवान जहां आप लोगों को जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है वो आप लोगों की भलाई के लिए ही है। तो बिल्कुल हताश ना होना, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उन लोगों को आज से ही, अभी से ही बहुत बहुत बधाई टीचर बनने की। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, और कोशिश करेंगे आप लोगों से जो साथी हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनसे मिलने की और उनसे पर्सनली बधाई आप लोगों को देने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।